नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान यात्रा के लिए रवाना होंगे। भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में शामिल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 वर्ष पूरे। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन। और प्रदेश भर में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों से 792 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान यात्रा के लिए रवाना होंगे। वे भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत जापान के बीच लगभग 22 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इस यात्रा से सेमीकंडक्टर, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। 28 अगस्त को कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को गरीबों की दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव बताया था। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेश लाना और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। ये योजना बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण, जन प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी कई वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत 56 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। जरूरतमंद महिलाओं के जनधन खातों में केंद्र सरकार ने अब तक 31,000 करोड़ रुपए की राशि की मदद की है। इस योजना के तहत किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र आउटलेट में जीरो बैलेंस पर खाता खोला जा सकता है। समाचार कक्ष से दुर्गेश नारायण भटनागर। राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भूमि आवंटन के 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कोटा जिले में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कनवास तहसील के ढोटी गांव में कुल 22.78 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये भूमि रीको को आवंटित की गई है। सांगोद विधानसभा क्षेत्र के ढोटी गांव में रीको का इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ऊर्जा मंत्री और सांगोद विधायक हीरालाल नागर ने इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से क्षेत्र में औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी भी होगी। रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, जिससे हमारे इस देवली, ढोटी, कंदाफल, चारचोमा और आसपास के क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और इस क्षेत्र में अपार औद्योगिक संभावनाएं हैं। नजदीक में हमारा जो ये काली सिंध नदी है, जहां से डैम बनेगा हरिपुरा माझी में, और उससे इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए पानी का जो आवक होगी वो निश्चित रूप से यहाँ ऐसी इकाइयां जो प्रदूषण रहित हो और अधिक पानी पर निर्भरता हो, ऐसी कई इकाइयां लग पाएंगी, जिससे यहाँ के युवाओं को नए अवसर उत्पन्न भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कल ही जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण के लिए कुल 101.97 हेक्टेयर सरकारी भूमि के आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय से देश की सामरिक सुरक्षा में रणनीतिक लाभ मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों का आर्थिक विकास मजबूत होगा। जयपुर जिले के बगरू में कल रोजगार शिविर लगाया जाएगा। रोजगार कार्यालय के अनुसार ये शिविर राजकीय महाविद्यालय में आयोजित होगा। इसमें निजी क्षेत्र की करीब 50 कंपनियां युवा आशार्थियों का मौके पर ही साक्षात्कार लेकर प्राथमिक चयन करेंगी।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान झुंझुनू निवासी और भारतीय सेना के जवान हवलदार इकबाल अली की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। श्री देवनानी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चंद और रालोद के डॉ सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। गौरतलब है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। प्रदेश भर में आज ऋषि पंचमी पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जलाशयों के किनारे सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना कर श्रावणी कर्म किया जाएगा। जयपुर के बृजनिधि मंदिर से शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाएगी। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा बड़ी चौपड़ होते हुए रामगंज के धाबाई का खुर्रा स्थित चतुर्भुजी मंदिर पहुंचेगी। उधर धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड धाम पर आज से 2 दिवसीय देव छठ मेला शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कौमी एकता का प्रतीक ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल है। पहले दिन मचकुंड स्थित पवित्र सरोवर में साधु संत स्नान करेंगे। इसके साथ देवछठ मेला शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन शुक्रवार को मचकुंड पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और NCR में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। 2 दिवसीय मेले में मचकुंड के साथ यहां दरगाह शरीफ अब्दुल शाह रहमतुल्लाह अलैह और पहाड़ वाले बाबा का उर्स आज से शुरू होगा। गुरुवार को यहां पहाड़ पर चादरपोशी और शाम को मुशायरे का आयोजन होगा। दूसरे दिन शुक्रवार को कव्वाली का भी आयोजन होगा। मेले को लेकर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने मेला परिसर की पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं देखी तथा वहीं CCTV कैमरे और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उधर सरोवर में महिला स्नान के लिए अलग से घाट बनाए गए हैं। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज जयपुर की मोती डोंगरी से भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा मोती डोंगरी रोड, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार से गणगौरी बाजार होते हुए ब्रह्मपुरी से नाहरगढ़ स्थित गढ़ गणेश मंदिर तक पहुंचेगी। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 25 स्वचालित और 60 सजीव प्रतिमा स्वरूप झांकियां होंगी। इनमें गणेश जी को अलग अलग मुद्राओं और रूपों में दर्शाया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान यातायात में बदलाव किया गया है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों से 792 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में SDRF की 57 और NDRF की 7 टीमें लगातार बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई है। साथ ही सिविल डिफेंस की टीमें भी सहयोग कर रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर लगाया गया है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों के माध्यम से आश्रय दिया जा रहा है और क्षतिग्रस्त मकानों तथा सार्वजनिक भवनों का सर्वे भी करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मानसून के दौरान राज्य में अब तक 528 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 54% ज्यादा है। इस बीच प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर बना हुआ है। कल डूंगरपुर और भरतपुर में दोपहर बाद मूसलाधार बरसात हुई। विभाग ने आज जयपुर और अजमेर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान यात्रा के लिए रवाना होंगे। भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में शामिल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 11 वर्ष पूरे।
विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन और प्रदेश भर में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों से 792 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।